कि बहुत खट्टी छाछ को आप मीठा तो नहीं बना सकते, पर बहुत सारा पानी डाल के पतला करके ऐसा कर सकते हो कि भाई मतलब परेशान नहीं हो जाएंगे, उसको पी के बेरेबल हो जाएगा। बिना सोचे, बिना अननेसेसरी का भेजा लगाए कि हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं, जस्ट यूज इट। If it works, very good. If it is not working, it is making your mind, your body, your soul ready to face whatever prarabdha is coming into your life. हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भानुप्रिया, लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए एपिसोड 14 ऑफ द सीरीज थियोरी ऑफ कर्मा। बस 1-2 एपिसोड्स में ये पूरी बुक ख़त्म होने वाली है। एंड का तो नॉलेज बहुत ही वैल्यूएबल है, कर्म कैसे ख़त्म करने उसके बारे में है, तो बिल्कुल मिस मत करना। हो सकता है एपिसोड्स थोड़े लंबे हो, लेकिन देखना ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। ओके, तो टाइम पास करे बिना फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट के एपिसोड में मैंने ये बताया था कि अपने क्रियमान और संचित कर्म को कैसे खत्म करना है। इस एपिसोड में हम ये देखेंगे कि प्रारब्ध को कैसे एग्जॉस्ट करना है। तो प्रारब्ध कर्मस जो हैं, दे हैव टू बी एग्जॉस्टेड ओनली बाय एंजॉयिंग एंड सफरिंग देम ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम इन प्रेजेंट बर्थ। प्रारब्ध तो फेस करना ही पड़ता है। अब वो कैसे क्या करना है उसके लिए डिटेल्स हम देखते हैं। All the prarabdha karmas which have been predestined for your present lifetime, you are bound to face them. You can neither escape from them nor you can leave your present body as long as single prarabdha karma remain in balance. कि चाहे किसी का कितना भी बुरा एक्सीडेंट हो जाए, चाहे कोई कितना भी बेड रिडन हो, सालों से पैरालिसिस में हो, कोमा में हो, लेकिन वो अपना शरीर तब तक नहीं छोड़ सकता जब तक एक भी उसका छोटा सा प्रारब्ध कर्मा पेंडिंग है। तो प्रारब्ध खत्म करे बिना तो बेटा आप कहीं जा ही नहीं सकते। Suppose someone according to his predestined prarabdha has been suffering from paralysis, completely bedridden, वही जो मैंने बोला, even passing his urine and stool in bed and barely able to cope with all the physical torture, even though he is craving for immediate relief through death, still he will not become free from his burdensome body unless one and all his prarabdha karmas are totally exhausted. वही जो मैंने paralysis का example बताया वही बोला इसने। His prarabdha is the ripened and mature fruit of his own kriyaman karmas and they are not transferable to anyone else. हम प्रारब्ध किसी और को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते कि यार कई माँ भी अपने बच्चे के कर्म का फल मांग लेना कि इसको नहीं दुख दो, मेरे को दे दो, पर भगवान ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। Whatever sins he has committed willingly while laughing, he has to suffer them weeping. हंसते हंसते जो बुरे कर्म किए हैं वो रोते रोते सफर करने ही पड़ेंगे। There is no other option. Even his parents, doctors, wife, children, relative, friends, etc. are also helpless in making him free from his प्रारब्ध। वही कह रही हूँ ना, कोई भी बड़े से बड़ा नॉलेजेबल आदमी, डॉक्टर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, माँ हो, कोई भी आपको आपके प्रारब्ध से नहीं बचा सकता। That is your destiny. However, there are certain factors which can help you to certain extent in facing your प्रारब्ध if you know how to avail of their help. पर ऐसा भगवान इतना निर्दयी तो है नहीं, कुछ उसने तरीके बनाए जिससे प्रारब्ध फेस करना आसान हो जाता है। एक आधा एग्जाम्पल मैंने वो स्नेक वाला एग्जाम्पल मेरे प्रीवियस एपिसोड्स में भी बताया था। दीज फैक्टर्स आर पुरुषार्थ यानी क्रियमान कर्मस जो करंट लाइफ में किए हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड डेमी गॉड्स, एस्ट्रोलॉजी, चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड एंड गॉड हिमसेल्फ। ये एक एक भी हम आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, पुरुषार्थ सबसे पहले कि पुरुषार्थ कैसे हेल्प करता है प्रारब्ध से बचने में नहीं पर फेस करने में। तो 4 तरीके के प्रारब्ध होते हैं। वेरी एक्यूट प्रारब्ध, माइल्ड प्रारब्ध, वेरी माइल्ड प्रारब्ध। ओके, तो वेरी एक्यूट प्रारब्ध मतलब जबरदस्त स्ट्रॉन्ग वाला जो प्रारब्ध है, इट्स कंसर्न यू कैनॉट चेंज इट एट ऑल इन स्पाइट ऑफ योर वेरी एक्यूट एंड इंटेंस एफर्ट्स या पुरुषार्थ ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम। कि जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रारब्ध है ना, उसको तो आप चाहे कितने भी पुरुषार्थ कर लो, जितनी भी स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स कर लो, ज़मीन आसमान एक कर लो, पर आपको सफ़र करने ही पड़ेंगे, आप उसको नहीं बदल सकते। योर बर्थ थ्रू सर्टेन पेरेंट्स इन अ सर्टेन कंट्री, कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड, रेस और सेक्स इज नॉट एक्सीडेंटल। या फॉर एग्जाम्पल कि आप कहाँ पैदा हो रहे हो, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप वो चीज़ नहीं कर सकते कि आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन थे, वो आप चूज नहीं कर सकते, वो डिस्टाइंड है, वो एकदम वेरी एक्यूट प्रारब्ध। गॉड इज नॉट सो whimsical as to throw you anywhere in any way he likes is the result of very acute प्रारब्ध। You cannot change your parents and your kith and kin, अपने रिलेटिव्स कौन होंगे
वो हम नहीं चूज़ कर सकते हैं, वो भगवान ने दे के भेजे, एक्चुअली आपके प्रारब्ध ने दे के भेजे। यू कैन नॉट चेंज योर मैस्कुलिन बॉडी इनटू फेमिनिन एंड वाइस वर्सा। हाँ ठीक है, आजकल ऑपरेशंस आ गए, बट दैट्स इज वेरी अननेचुरल, राइट। हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे, हम उस पर नहीं कमेंट करेंगे, बट आप कौन से सेक्स में पैदा हो रहे हो, आप मेल हो या फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो या कोई भी आपका सेक्स है, दैट इज ऑल्सो डिटरमाइंड एंड बेस्ड ऑन योर वेरी एक्यूट प्रारब्ध, जिसको आप कुछ भी करके बदल नहीं सकते। You cannot change your son, daughter or relatives in your present birth in spite of your very efforts। चाहे तुम कितनी भी एफर्ट लगा लो, तुम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सा बच्चा पैदा होगा, कि मेरे अंदर से तो भाई आर्यन खान निकलना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वो किसी ने देखी है क्या असुर सीरीज, वेब सीरीज, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज थी। उसमें जो अरशद वारसी के फादर होते हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, तो वो ऐसे पूरा ना प्लान करते हैं कि ये टाइम पे, ये मुहूर्त में, ये पंचांग में ऐसे पैदा होना चाहिए तो ना देवता होगा। तो उसने अपनी डिलीवरी तक वो ऐसे रुकवा के रखी थी कि नहीं होनी चाहिए दिस दैट, पर वही होता है जो एक्चुअल में होना होता है। तो देवता नहीं, वो असुर वाले गणों के साथ ही और उसी वाले पंचांग में उसका बच्चा पैदा हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है हम नहीं बदल सकते, हम नहीं कंट्रोल कर सकते। Second है, so far as acute prarabdha is concerned, it cannot be completely wiped off, but at least you can make it mild or diluted by your very acute efforts। अच्छा ठीक है, जो acute प्रारब्ध है, जो थोड़ा strong प्रारब्ध है, उसको पूरा तो नहीं हटा सकते, but आपके बहुत strong पुरुषार्थ यानी बहुत strong effort से थोड़ा कम कर सकते हैं। If it is destined to you to suffer a severe blow of a stone throw to hit your forehead, you cannot completely escape it, but you can by a very acute effort, Purusharth, break its velocity and thereby reduce the intensity and quantum of injuries. If buttermilk taste is very acute, terribly sour, you can add a few cups of water and make the sour taste milder so that you can tolerably drink it। अच्छा ठीक है, ये वैसी बात है कि अक्यूट प्रारब्ध में बहुत ही खट्टी छाछ के जैसा है कि बहुत खट्टी छाछ को आप मीठा तो नहीं बना सकते, पर बहुत सारा पानी डाल के पतला करके ऐसा कर सकते हो कि भाई मतलब परेशान नहीं हो जाएंगे, उसको पी के बेरेबल हो जाएगा। तो ऐसे ही कि कोई आपके प्रारब्ध में लिखा है कि कोई आपको भाटा मार के सर फोड़ेगा आपका, तो आप उस पत्थर को आने से नहीं रोक सकते, बट अपना हाथ ऊंचा करके कम इंजरी हो ऐसा जरूर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है माइल्ड प्रारब्ध। माइल्ड प्रारब्ध को आप कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हो, हटा सकते हो बाय योर अक्यूट पुरुषार्थ। माइल्ड प्रारब्ध को आप कंप्लीटली हटा सकते हो, जैसे कि आपके बाथरूम में टाइल्स पे कुछ गंदे निशान हो गए, उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग क्लीनर यूज़ करके साफ कर सकते हैं ना, वैसे माइल्ड प्रारब्ध को भी हटा सकते हैं। और लास्ट है वेरी माइल्ड प्रारब्ध को तो आप बहुत ही कम ऑर्डिनरी पुरुषार्थ से भी वाइप ऑफ कर सकते हैं। Anyhow, you should ceaselessly go on doing Purusharth all throughout and never go back and abandon it at any stage. If your prarabdha is mild or very mild, it will be wiped off by simply or intense acute Purusharth. If it is not wiped off, do not worry. Go on and continue striving with very acute Purusharth, at least to make your acute prarabdha mild or diluted। इतनी बढ़िया बात कही है ना, ये एक्चुअल में हर उन इंसानों के सवालों का जवाब है जो कहते हैं कि अगर डेस्टिनी फिक्स्ड है तो हम पुरुषार्थ क्यों करें, तो हम एक्शन क्यों करें, कि भाई आपको नहीं पता कि आपके लाइफ में कौन सा प्रारब्ध क्या है, कौन सा माइल्ड है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा बहुत स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम स्ट्रॉन्ग है। तो आप ये सोचे बिना कि कौन सा क्या है, आप अपने पुरुषार्थ तो करते जाओ, एकदम स्ट्रॉन्ग वाले एक्शंस, डिटरमाइंड वाले एक्शंस तो करते जाओ। अगर वो एकदम माइल्ड होगा तो वो चला जाएगा, चेंज हो जाएगा, कम माइल्ड होगा तो कम हो जाएगा, एक्यूट होगा तो थोड़ा बेरेबल हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग होगा तो आपको एटलीस्ट शक्ति आ जाएगी उसको फेस करने की। तो पुरुषार्थ के बिना तो भाई अगर आपने प्रारब्ध फेस करने की कोशिश की तो परेशान हो जाओगे आप लाइफ में, कभी भी एक्शन छोड़ने नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ। बिना सोचे, बिना अननेसेसरी का भेजा लगाए कि हाँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं, जस्ट यूज इट। इफ इट वर्क्स वेरी गुड, इफ इट इज नॉट वर्किंग इट इज मेकिंग योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल रेडी टू फेस वट एवर प्रारब्ध इज कमिंग इन टू योर लाइफ। समझ में आया? मैं डांट देती हूँ ना कभी कभी सिखाते सिखाते, एक्चुअली मैं खुद को भी ये बात समझा रही होती हूँ, इसलिए मेरा ऐसा हो जाता है एटीट्यूड।
However, in spite of your very acute purusharth, if you cannot bring about any change in your prarabdha, which might be very acute, then quietly and cheerfully undergo and suffer it with total submission and absolute resignation to God. In that way, you can exhaust your very acute prarabdha through endurance of suffering. Your prarabdha is nothing but the ripened and mature fruits of your previous kriyaman karmas. Hence, nobody else, not even God, is responsible or to be blamed. और इतना करके भी अगर आप जो चाहते हो वो नहीं हो पा रहा है, अगर वो बुरी सिचुएशन नहीं जा रही है, तो एटलीस्ट सरेंडर कर दो ये सोच के कि भाई ये तो मेरे ही कर्म थे, सोचो मैंने कितना बुरा किया था जो ऐसी अभी लाइफ क्रिएट हुई है। तो कोई और नहीं है जिस पे हम ब्लेम डाल सकते हैं, हम ही हैं। तो क्यों नहीं हंसते हंसते फेस करने की कोशिश तो की जाए, राइट? तो इस तरीके से आप पुरुषार्थ करके अपने प्रारब्ध को फेस कर सकते हैं या कम कर सकते। उसके बाद है स्टार्स, प्लैनेट्स एंड डेमीगॉड्स, कि ये जो स्टार्स प्लैनेट्स हैं वो कैसे मदद करते हैं, देखते हैं। The stars, planets and demigods are the most pious and honest officers appointed for the implementation of law of karma. ये जो सारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये एक्चुअली आपको कर्म का फल देने के लिए ही प्लेस किए जाते हैं अपने हिसाब से, ठीक है? तो वो बहुत ही ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, वो करप्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप ये ग्रहों की पूजा करते हो, अगर आप प्लैनेट्स का ये भगवान की और सबकी पूजा करते हो, तो उससे वो आपका प्रारब्ध नहीं बदलते, उससे वो आपको शक्ति देते हैं कि आप पीसफुली प्रारब्ध को फेस कर सको बिना परेशान हुए। और क्या चाहिए, मैंने वो पहले एग्जाम्पल दिया था ना कि आपको ना भगवान खाली बना देगा, इतना खाली जैसा स्ट्रॉन्ग बना देगा कि फिर उसकी बॉडी पे अगर वो मक्खी आके बैठेगी तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि बैठी है कि नहीं। हमें पता चलता है, हम कमज़ोर से, डेलिकेट से, कि अरे यार ये मक्खी परेशान करे। बात तो वही हो गई कि मक्खी बैठी भी है और हम सफ़र भी नहीं कर रहे। If you have committed a theft, the policeman will lock you up in jail under judicial orders. But if it happens to be a friend, relative or acquaintance, or if you behave properly and respectfully with him, he will naturally give you all possible relief by supplying you some tea, coffee, etc. when you desire. Okay, मतलब कि आपने अगर कोई चोरी की है और उसके लिए आपको जेल होनी है तो जेल तो होगी, लेकिन अगर जेलर को आप बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, अच्छे से बिहेव करते हो, बहुत आदर सत्कार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो हो सकता है कि उसका मन पिघल के वो आपको थोड़ा नरमी से ट्रीट करे कि अच्छा तुझे चाय पीनी है, तेरे को चाय पिला देते हैं। तो वो जो जेल की यात्रा भी है वो भी अच्छी हो जाएगी। तो हमें ये जो यात्रा है उसी को तो अच्छा बनाना है। He would make sure you get good sleep, good food to eat, but he cannot relieve you from your jail till your desired period is over, or else he would be dismissed from his job. In the same way, these stars, planets and demigods are the representatives of God Almighty, and if you worship them respectfully by observing and following certain prescribed rituals, they would infuse solace, courage, peace of mind and inner strength in you to endure the sufferings which are destined in your prarabdha, and give you all mental peace so that you do not feel mental torture or anguish while suffering your fate. बस इसी तरीके से आप इन सारे जो भी ग्रह, प्लैनेट्स और देवता है उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो आपको वो इतनी इनर स्ट्रेंथ, करेज, पीस ऑफ माइंड देते हैं कि आप अपने प्रारब्ध को अच्छे से फेस कर सकते, ठीक है? तो इस तरीके से आप ग्रहों को भी अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। अगली बार रोना नहीं, अरे मेरा तो शुक्र ऐसा है, मेरा तो चंद्र ऐसा है, सबको यूज करके अच्छा बनाओ। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है प्रारब्ध को फेस करने में। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, is a perfect science based on elaborate mathematics. It is part of Vedas and it is known as Upveda. From the exact position of the stars and planets at the time of a child's birth and from their subsequent movements during the life journey of a child, right from his birth to death, an expert astrologer can foretell the predetermined ups and downs and many other episodes and incidents during the journey of his life. यहाँ कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक परफेक्ट साइंस है, वेदास का एक पार्ट है, उपवेदा कहते हैं उसको। उसमें ये जो स्टार्स, प्लैनेट्स है जिसको वर्शिप करने की हमने बात करी थी, वो स्टार्स और प्लैनेट्स के एग्जैक्ट पोजीशन के हिसाब से हमारी लाइफ का पूरा चार्ट बनता है कि ठीक है ऐसी ऐसी ऊंच नीच हमारे प्रीवियस कर्म के हिसाब से आने वाली है। कि ये जो साइंस है एस्ट्रोलॉजी, वो एक ना साइन बोर्ड की तरह है। रास्ते पे जब हम हाईवे पे या फिर कोई चढ़ाई पे, माउंटेन के रास्तों पे जा रहे होते हैं तो वहाँ साइन बोर्ड्स लिखा होता है कि बम्प अहेड या फिर खराब रास्ता है आगे,
इतने से इतने किलोमीटर्स में, या फिर आगे जाके डाइवर्जन है तो दूसरा रूट ले लो, या फिर ध्यान से जाना, आगे काम चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारे साइन बोर्ड्स है एस्ट्रोलॉजी। तो ये साइन बोर्ड्स को देख के अब हम उस खड्डे को या उस बम्प को या फिर उस डाइवर्जन को या फिर उस खराब रोड को रिपेयर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हमारा रास्ता तो बदल सकते हैं, हम हमारी स्पीड तो स्लो कर सकते हैं, हम तो ध्यान रख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करके हमारी लाइफ में भी जो ऐसे डाइवर्जन्स और अप्स डाउन्स बम्प्स खड्डे सब आने वाले हैं उनके लिए थोड़े कॉशियस हो सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट जब हम कॉशियस होते हैं ना तो तकलीफ कम होती है। तो भगवान ने तो हमारी कितनी मदद के लिए चीज़ें दे के रखी है। ऐसे नहीं हो जाना अरे मेरी तो कुंडली में ये लिखा है कि आगे जाके मैं खड्डे में गिरने वाला हूँ। अरे भाई लिखा है तो देख के चलना कि आगे खड्डा हो तो ट्राई करके साइड में से जाऊँ, राइट। ज्योतिष विद्या, ज्योति का मतलब होता है लाइट। टॉर्च की तरह ज्योतिषी जो है वो हमको वे दिखा देती है कि आगे ऐसा है, पर वो वे दिखाने में सामने की जो अड़चन है वो चली नहीं जाएगी। हमें बस वो देख के प्रॉपर पुरुषार्थ करना है, प्रॉपर एफर्ट करना है, ताकि वो जो अड़चन है उसको हम इजीली पार कर सकें। तो वो हटा तो नहीं देगी, पर चेता ज़रूर देगी आपको। However, if the time of birth is not accurately noted to the nearest fraction of second, or if there is a slightest mistake in calculations, it would amount to a difference of thousands of miles in the position and movement of stars and planets, and then the resultant predictions would be wrong. That is why, even though astrology is a perfect mathematical science, the commercialized astrologers are almost always found to be bluffing. लेकिन ये जो ग्राफ और चार्ट पूरा बनता है हमारे बर्थ टाइम प्लेस एक्सेट्रा के हिसाब से, वो अगर एक माइक्रो सेकंड का भी उसमें फ़र्क आता है तो जो प्लैनेट्स की पोजीशन है उनमें हज़ारों मीलों का, किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाता है। उससे क्या होता है कि एक्चुअल एक्यूरेटली हमें नहीं पता चल पाता कि आगे क्या आने वाला है लाइफ में। तो इसलिए बहुत लोग बोलते हैं अरे एस्ट्रोलॉजी तो कुछ नहीं होता, दिस दैट। सो कमेंट करके बताओ वेदर यू बिलीव इन दिस एस्ट्रोलॉजी, वेदर यू बिलीव इन कुंडली और नॉट। सो आज हमने देखे 3 वेज जिससे हम हमारे प्रारब्ध को अच्छे से फेस कर सकते हैं परेशान हुए बिना। एक हमारे खुद के एफर्ट से, दूसरा प्लैनेट्स ग्रहों को वर्शिप करके, और तीसरा एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या को समझ के। बाकी के जो 2 तरीके हैं, एक चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड और दूसरा गॉड हिमसेल्फ, वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आई होप आपको आज का एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, बिकॉज मुझे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है ये। प्लीज़ बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करना है, स्पेशली अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ तो बिल्कुल शेयर करना। शायद बुक पढ़ने का टाइम नहीं हो, बट ये इतना सा 10-15 मिनट का वीडियो देख के अगर उनको ये नॉलेज मिल पाएगा तो क्या बात होगी। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप डूइंग गुड एफर्ट्स, गुड कर्मास और पुरुषार्थ करते रहो।